दोस्तों, अगर मैं आपको कहूँ कि आपने अपना मैट्रेस या यूं कहें कि गद्दा पिछली बार कब साफ करवाया था, तो शायद आपका आंसर होगा नहीं, कभी नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि जिस गद्दे के ऊपर एक इंसान पूरी उम्र, लगभग पूरी उम्र का 1/3 हिस्सा सो के गुजार देता है, वो गद्दा इतना अनक्लीन हो सकता है, वो इंसान उस पर सोच भी नहीं सकता। उस गद्दे पे कितने बैक्टीरिया, कितनी धूल और कितने कीटाणु और कितनी बीमारियां हो सकती हैं, उससे हर व्यक्ति अनजान रहता है। ये एक ऐसी समस्या है जो कि बिजनेस की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें देती है। बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ कैसे मिलती है? जैसे कि एक हर घर में हम बात करते हैं कि मैट्रिसेस हैं, और शायद ही वो इस बात से अवेयर हो कि मैट्रिसेस जो हैं क्लीन करवाने चाहिए। ऐसे ही मैट्रिसेस, सोफास और अदर रिलेटेड आइटम्स भी क्लीन करने का एक बिजनेस शुरू किया जा सकता है, जिसके लिए बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होगी। वो कम इन्वेस्टमेंट 20,000 से लेकर 50,000 तक, और 50,000 में हमें वो सारे बिजनेस इक्विपमेंट मिल जाएंगे जिससे हम ये बिजनेस बहुत अच्छी से चला सकते हैं। जैसे कि हमें एक चाहिए होगी वैक्यूम क्लीनर मशीन, दूसरा अपहोल्स्ट्री क्लीनर चाहिए, केमिकल चाहिए और कुछ ब्रश चाहिए, जिसके साथ ये बिजनेस शुरू हो सकता है। और आप देखें हॉस्पिटल्स जहाँ पे इतने अनगिनत मैट्रेसेस होते हैं, और पीजी जो गर्ल्स हॉस्टल हैं, बॉयज़ हॉस्टल हैं, कॉलेजेस के हॉस्टल हैं, वहाँ पे भी मैट्रेसेस होते हैं। उन मैट्रेस को हम क्लीन करने की एएमसी दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये मैट्रेस जो हैं हर 2 महीने 3 महीने के बाद क्लीन करवाने ही पड़ते हैं। और अगर आप अपने कस्टमर को अपनी अच्छी सर्विसेज देते हैं, तो आपको रूटीन में ये कस्टमर जो हैं आपसे एएमसी ले सकते हैं, और आप एक और बहुत बड़ा बिजनेस जो है वो खड़ा कर सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि ये बिजनेस हम कैसे फैला सकते हैं। इस बिजनेस को फैलाने के लिए हमें देखना होगा जो मैट्रेस बेचने वाले लोग हैं, हम उनसे बात करें कि आपके पास अगर इस तरह की डिमांड आती है तो हम आपको ये सर्विसेज दे सकते हैं। हम हॉस्पिटल्स में विजिट करें, और हॉस्पिटल्स में विजिट करके हम उनको बता सकते हैं कि आपका हम आफ्टर एवरी क्वार्टर हम ये सर्विसेज दे सकते हैं। और ऐसे ही जो गर्ल्स हॉस्टल हैं, बॉयज़ हॉस्टल हैं, वहाँ पे भी ये सर्विसेज हम दे सकते हैं, और घरों में भी आप ये सर्विसेज दे सकते हो। एक मैट्रेस को क्लीन करने के लिए आप 500 रुपया, और अगर बड़ा मैट्रेस है तो 700 रुपये तक चार्ज कर सकते हो। अगर दिन में आप 10 मैट्रेस क्लीन कर लेते हो एक बंदे की टीम के साथ, तो आपका लगभग 5,000 का जो इनकम हो सकती है। अगर आप इस तरह 4 बंदों की टीम बना सकते हो, तो ये 20,000 तक भी आपका पर डे इनकम हो सकती है। पर दोस्तों, 20,000 या 5,000 की बात नहीं, बात है इस बिजनेस को सीरियसली करने की। ये 20,000 की इनकम जो हम बात कर रहे हैं, ये कुछ चैलेंजेस के साथ भी आती है। हर बिजनेस में कुछ चैलेंजेस होते हैं, इसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं। जब आप ये बिजनेस शुरू करोगे तो हो सकता है शुरुआती दौर में आपको कुछ कस्टमर मिल जाए, पर चैलेंजेस क्या हैं? समय पर पहुंचना, और जो कमिटमेंट आपने सर्विस की दी है उससे अच्छी कमिटमेंट, उससे अच्छी सर्विस देना, और टाइम टू टाइम जो है अपना कांटेक्ट बनाए रखना, ताकि जो कस्टमर है वो आप पे रिलाई कर सके, उसका ट्रस्ट बन सके। अगर कस्टमर का ट्रस्ट आपने जीत लिया, तब फिर कोई बिजनेस में चैलेंज नहीं है। तो दोस्तों, इस चैलेंज को अगर आप दूर कर लेते हो तो आप एक अच्छी इनकम का बिजनेस खड़ा कर सकते हो। लोग ऐसे ही कहते हैं कि बिजनेस बड़ा होना चाहिए। मैं कहता हूँ बिजनेस कोई बड़ा छोटा नहीं होता, बिजनेस को करने वाले की सोच छोटी और बड़ी होती है। और अगर आप बिजनेस को बड़े ही समझ के साथ करते हैं और अपनी लगन और मेहनत के साथ करते हैं, तो कोई भी बिजनेस उसको बहुत बड़ा किया जा सकता है। जैसे कि हमने सुना है कि मैकडॉनल्ड जो है आज एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, इसकी शुरुआत एक छोटी सी कार्ड से हुई थी, और उस टाइम शायद उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये एक मल्टीनेशनल कंपनी बन जाएगी, और हर देश विदेश में इसके जो हैं वो आउटलेट होंगे। ऐसे ही बिजनेस जब हम शुरू करते हैं
तो उसको करने के साथ अगर लगन और मेहनत के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो वो बिजनेस हमारा बहुत आगे तक जाता है। तो ये बिजनेस हमारे लिए बहुत अच्छा जा सकता है। और आपको ये बिजनेस कैसा लगा, इस पे अपनी राय दीजिए। और अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो इस बिजनेस को कर सकता है और इस बिजनेस से अपनी जीविका और अपने जीवन को बेटर कर सकता है, तो वहाँ तक ये वीडियो जरूर पहुँचाएं और मुझे आप बताएं कि आप किस बिजनेस आइडिया पे वीडियो चाहते हैं, तो मैं उस पर रिसर्च करके वो बिजनेस आप तक पहुंचाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।